एनसीईआरटी किताब विवाद मामले पर पीएम मोदी भी नाराज हैं। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने इसे लेकर के सख्त रुख अपनाया। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने मीटिंग में तल्ख तेवर में पूछा कि किसने ये काम किया है। साथ ही किताब को तत्काल वापस लेने का निर्देश भी दिया। आपको ये भी बता दें कि एनसीईआरटी की इस करतूत से सुप्रीम कोर्ट भी नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ने किताब पर रोक लगा दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में बतौर को पायलट उड़ान भरने में देश की पहली राष्ट्रपति हैं और साथ ही इससे पहले वो लड़ाकू विमान सुखोई और रफाल में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति भी बनी। हेलीकॉप्टर में उड़ान के दौरान राष्ट्रपति ने सीमावर्ती क्षेत्र और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज का हवाई जायजा भी लिया। पाकिस्तान बॉर्डर पर इस वक्त भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास चल रहा है। थार के रेगिस्तान में भारत की वायु शक्ति दिख रही है। पोखरण में भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास वायु शक्ति 2026 चल रहा है। इस अभ्यास में 120 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शामिल हैं। युद्ध अभ्यास में रफाल, सुखोई 30, तेजस, MiG-29 और मिराज 2000 ने आसमान में अपनी ताकत दिखाई, तो वहीं लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे चिनूक ने भी अपना दम दिखाया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर से बड़ा बवाल देखने को मिला है। छात्रों ने गुरुवार को जेएनयू वाइस चांसलर शांति श्री पंडित पर दलितों के अपमान और यूजीसी नियमों की आलोचना का आरोप लगाते हुए कैंपस में शिक्षा मंत्रालय तक लॉन्ग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस छात्रों की झड़प हो गई। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि 25 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जेएनयू प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार सभी 14 छात्रों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। पुलिस ने देर रात सभी 14 छात्रों को गिरफ्तार करके आज सुबह पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाने का हवाला देते हुए कोर्ट से न्यायिक हिरासत की मांग की, लेकिन कोर्ट ने पुलिस की इस मांग को ठुकरा दिया और सभी छात्रों को 25,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। बता दें कि बीती रात यूनिवर्सिटी में छात्रों ने यूजीसी रेगुलेशन लागू करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जंग का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खुली जंग छिड़ चुकी है। सोशल मीडिया एक्स पर ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान की तालिबान अथॉरिटी आतंकवादियों को इकट्ठा करने में लगी है। ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि पाकिस्तान की सेना समुद्र पार से नहीं आई है। हम आपके पड़ोसी हैं, हम आपके अंदर और बाहर की बातें अच्छे से जानते हैं। पीएम मोदी देर रात इजरायल के 2 दिवसीय दौरे से दिल्ली वापस लौट आए हैं। प्रधानमंत्री की इजरायल यात्रा काफी ज्यादा सफल रही। पीएम मोदी और पीएम नेतन्याहू के बीच हुई डेलीगेशन लेवल की बैठक में दोनों देश के बीच 27 समझौतों पर MOU पर मुहर लगी है। डिफेंस, शिक्षा और AI के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने पर सहमति बनी। साइबर सुरक्षा के मद्देनजर भारत में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर मुहर लगी। मैन्युफैक्चरिंग, UPI इस्तेमाल और मत्स्य पालन को लेकर के भी दोनों देशों में अहम करार हुए। पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर जम्मू कश्मीर के पूर्व CM और PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने तीखा हमला बोला। इजरायल के PM बेंजामिन नेतन्याहू को अपराध बताते हुए कहा कि एक अपराधी को गले लगाना अच्छे संकेत नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी के इजरायल दौरे को देश की पॉलिसी के खिलाफ बताया और कहा कि पूरा देश इजरायल के PM नेतन्याहू के खिलाफ है। AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से भड़काऊ तकरीर दी है। एक सभा के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही जैसे हैं। यूपी में योगी बुलडोजर चलवाते हैं, वैसे ही तेलंगाना में रेवंत रेड्डी करते हैं। जब हमारा मामला आता है तो सब एक हो जाते हैं। हर किसी ने हमको जख्म दिए हैं। इन्हें मुसलमान और हमारी शरीयत से दुश्मनी है। AI समिट में हुड़दंग करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एक्शन जारी है। हिमाचल से गिरफ्तार हुए 3 कार्यकर्ताओं को 3 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। इसके अलावा पहले से गिरफ्तार 2 कार्यकर्ताओं की हिरासत भी 3 दिन बढ़ा दी गई है। अब पुलिस सभी आरोपियों को आमना सामना करवा करके पूछताछ करेगी। बड़ी साजिश के एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। AI समिट मामले को लेकर के कोर्ट में पुलिस और कांग्रेस पार्टी के वकील के बीच जबरदस्त बहस हुई। शिमला से पकड़े गए कांग्रेस के 3 कार्यकर्ता पर संगीन आरोप लगे। पुलिस का कहना यह है कि सिद्धार्थ ने ही टी-शर्ट की डिजाइन बनाई थी। सौरभ ने व्हाट्सएप के जरिए प्लानिंग की, जबकि अरबाज प्रदर्शन करने के लिए अंदर घुसा था। कांग्रेस के वकील ने कहा कि सिर्फ प्रदर्शन के नाम पर हमारे लोगों को फंसाया जा रहा है। जेएनयू वाली स्क्रिप्ट दोहराने की कोशिश है। कोलकाता की सड़कों पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ममता सरकार ने कर्मचारियों की लंबित DA पर ऑर्डर पास नहीं किया है। इसे लेकर के गुस्साए कामगार सड़क पर नारेबाजी करते हुए नजर आए और हाथ में पोस्टर लेकर के प्रदर्शनकारियों ने जमकर के बवाल काटा। ये सभी काली घाट के रास्ते CM आवास के घेराव का प्लान बना रहे थे।
हालांकि पुलिस के रोकने पर ये लोग सड़क पर बैठ करके नारेबाजी करने लगे। बिजनौर की रहने वाली मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा। सावित्री देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष रजनीश तोमर ने सांसद पर हथियारों के दम पर जमीन की चारदीवारी को गिराने पर कब्जा करने का आरोप लगाया, जबकि सांसद रुचि वीरा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सावित्री देवी ट्रस्ट पर अपनी जमीन को कब्जा करने का आरोप लगाया है। विवाद बढ़ने पर मुरादाबाद की टीम ने जमीन की पैमाइश कराने के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र के नासिक एक लकड़ी की फैक्ट्री में आग लग गई है। भीषण आग से हड़कंप मच गया। देर रात लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई। भीषण आग से भारी नुकसान की आशंका है। हालांकि वक्त रहते फैक्ट्री से सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया और किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। हरदोई में घर में अचानक से हुए तेज विस्फोटक से हड़कंप मच गया। धमाका इतना तेज था कि 2 मंजिला मकान को काफी नुकसान हुआ। हादसे में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। शुरुआती जांच के मुताबिक पटाखे बनाने के दौरान ये विस्फोट हुआ। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरठ के लोहिया नगर इलाके से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पर एक स्कूल बस के अंदर छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। आरोप यह है कि बस के आगे मोटरसाइकिल लगा करके रोका गया। उसके बाद 10वीं के छात्र की जमकर पिटाई कर दी गई। पीड़ित छात्र ने पिता के इस पूरे मामले में केस दर्ज करवा दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित छात्र स्कूल से पेपर देकर के वापस लौट रहा था और तभी यह घटना हुई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उत्तर प्रदेश में त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग लगातार एक्शन मोड में है। लखनऊ में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में एक्सपायरी और मिलावटी मिठाई जब्त की। फैजुल्लागंज इलाके में 1 क्विंटल से ज्यादा सोन पापड़ी और राजभोग मौके पर ही नष्ट कर दिए गए। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में छापेमारी करके 10,415 किलो मसाले और खोया सीज किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 55.91 लाख रुपए है। साथ ही खाद्य विभाग ने 15 सैंपल जांच के लिए भी भेज दिए हैं। इंदौर के रावजी थाना इलाके में बीती रात एक सिलेंडर से अमोनिया गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने सिलेंडर को खुले में ला करके पानी डाल करके हालात पर काबू पाया। बताया ये भी जा रहा है कि कबाड़ की दुकान चलाने वाले शख्स ने सिलेंडर को बेचने के लिए काटने की कोशिश की थी और उसमें ये गैस लीक होने लगी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हुगली के बंडेल बाजार में आबकारी विभाग के स्क्रैप यार्ड में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। पूरे इलाके में धुएं का गुबार उठने लगा। मौके पर दमकल की टीम को बुलाया गया, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाए। आग से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। मथुरा के नंद गांव में धूमधाम से लठमार होली खेली गई। इस खूबसूरत पल का गवाह बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे। इस दौरान हुरियारों पर महिलाएं लाठियां बरसाती हुई नजर आई। कल दोपहर से शुरू हुई ऐतिहासिक लठमार होली देर शाम तक चलेगी और इससे पहले जगह जगह लोगों ने फूलों की रंगोली सजाई। इस खूबसूरत लम्हे को ड्रोन कैमरे में भी कैद किया गया। अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ सीबीआई ने धोखाधड़ी का एक नया मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी का आरोप यह है कि अनिल अंबानी और उनकी कंपनी ने साल 2013 से 2017 के बीच बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 2,220 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की है। बैंक की शिकायत के बाद सीबीआई ने अनिल अंबानी के घर और रिलायंस कम्युनिकेशन के दफ्तर पर छापेमारी की, जहां से लोन ट्रांजैक्शन से जुड़े कई दस्तावेज भी बरामद कर लिए गए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट और सीईओ भार्गव ब्रांड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका यह फैसला उस वक्त आया जब कुछ हफ्ते पहले ही जिनेवा की संस्था ने यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके रिश्तों की जांच शुरू की थी। ब्रांडे ने 2017 से WEF का नेतृत्व कर रहे थे। फिलहाल स्विट्जरलैंड स्थित इस संस्था ने उनके इस्तीफे की पुष्टि करते हुए एलोइस ज्विंगी को अंतरिम जिम्मेदारी सौंपी है। डीजीसीए ने हवाई यात्रा की टिकट रिफंड और कैंसिल करने से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर कैंसिल या फिर नाम बदलने पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि पूरा अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। यह सुविधा तभी मिलेगी जब टिकट की बुकिंग उड़ान की तारीख से कम 7 दिन पहले की गई हो। डीजीसीए ने यह फैसला यात्रियों की बढ़ती शिकायत और हाल ही में इंडिगो की उड़ानों में हुई दिक्कतों के बाद लिया है।
कोलंबो में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच सुपर 8 का मुकाबला आज खेला जाएगा। दोनों टीम्स के बीच शाम 7 बजे मैच शुरू होगा। इंग्लैंड की टीम पहले ही सेमीफाइनल में एंट्री कर चुकी है, वहीं न्यूजीलैंड की टीम जीत के साथ अपनी जगह पक्की करने उतरेगी। दोनों टीम्स अब तक T20 में 30 मुकाबले खेल चुकी हैं, जहां पर इंग्लैंड ने 17 और न्यूजीलैंड ने 10 मैचेस जीते। 3 मैचेस का जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाया। T20 विश्व कप के सुपर 8 मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रनों से हरा दिया। टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचने से मात्र 1 कदम दूर है। भारत के खिलाफ हार के बाद जिम्बाब्वे की टीम विश्व कप की रेस से बाहर हो गई। भारत अपना अगला मैच वेस्टइंडीज के साथ खेलेगी। फिलहाल ग्रुप में साउथ अफ्रीका की टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत और वेस्टइंडीज के मैच में दूसरा सेमीफाइनल मिलेगा। क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खचेंद्र सिंह का निधन हो गया। उन्होंने नोएडा के यथार्थ अस्पताल में आखिरी सांस ली। रिंकू के पिता स्टेज 4 लीवर कैंसर से जूझ रहे थे और बीते कई दिनों से उनकी तबीयत खराब थी और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। रिंकू भी वर्ल्ड कप में टीम के साथ छोड़ करके अचानक से अपना घर उन्हें लौटना पड़ा।